हेलो प्यारे बच्चों, हमने हमारी लास्ट वीडियो में कक्षा 5 का पार्ट 3 लोकप्रिय खेल जूडो इसे समझा था। आज इस वीडियो में हम इस पाठ के अभ्यास करेंगे, उसके प्रश्न उत्तर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अभ्यास शुरू करते हैं। सबसे पहले है शब्द ज्ञान। शब्द ज्ञान का मतलब होता है शब्दों का ज्ञान। यहाँ पर कुछ कठिन शब्द दिए गए हैं और उनके अर्थ बताए गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लोकप्रिय। लोकप्रिय का अर्थ होता है सभी को पसंद, जो सभी को पसंद यानी कि जो प्रसिद्ध होता है। समाधान, हल। हल यानी कि सॉल्यूशन निकलना किसी चीज का। समाधान, हल। आत्मरक्षा, अपनी रक्षा स्वयं करना। यहां पर आत्म का मतलब क्या होता है? अपनी। रक्षा मीन्स रक्षा, तो अपनी रक्षा करना। तो इसका पूरा मीनिंग होगा अपनी रक्षा स्वयं करना, खुद करना। सशक्त, समर्थ यानी कि हर काम को करने की क्षमता होना। अनुशासन, नियंत्रण। अनुशासन, नियंत्रण। तो चलिए एक बार फिर से पढ़ते हैं। लोकप्रिय, सभी को पसंद। समाधान का अर्थ है हल। आत्मरक्षा मीन्स अपनी रक्षा स्वयं करना। सशक्त मीन्स समर्थ। अनुशासन मीन्स नियंत्रण। तो चलिए अब आगे चलते हैं। आगे पाठ की समझ से इसमें सबसे पहले आते हैं मौखिक। यहाँ पर कुछ मौखिक प्रश्न उत्तर दिए हुए हैं। ये प्रश्न उत्तर हम सबसे लास्ट में करेंगे। तो लिखित में देखिए, अब लिखित में आ जाइए। लिखित में सबसे पहले आते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। तो पहला है लोकप्रिय खेल जूडो का जन्म जापान में हुआ था। तो इसका आंसर आएगा जापान। लोकप्रिय खेल जूडो का जन्म जापान में हुआ था। जूडो खेल का मैदान डैश कहलाता है। क्या कहलाता है? रिधाजो। जूडो खेल का मैदान रिधाजो कहलाता है। यह डैश व्यय वाला खेल है। अल्प। इसका स्वर आएगा अल्प। यह अल्प व्यय वाला खेल है। अल्प का अर्थ होता है कम, व्यय मीन्स खर्चा, तो कम खर्चे वाला खेल है। इसे सीखकर हर कोई चोर बदमाशों से अपनी डैश कर सकता है। क्या आएगा? रक्षा। इसे सीखकर हर कोई चोर बदमाशों से अपनी रक्षा कर सकता है। इसके डैश से देह फुर्तीली, लचीली और सशक्त बन जाती है। अभ्यास। इसके अभ्यास से देह फुर्तीली, लचीली और सशक्त बन जाती है। तो चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज है सही उत्तर के सामने सही का चिन्ह लगाओ। तो बच्चों यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं और उनके साथ 3-3 विकल्प दिए गए हैं। विकल्प यानी कि ऑप्शंस दी हुई हैं। आपने इनमें से एक राइट आंसर चूज करना होगा। जूडो का शाब्दिक अर्थ क्या है? सख्त मार्ग, मुलायम मार्ग, कोमल मार्ग। तो इसका सही उत्तर है कोमल मार्ग। नेक्स्ट, यह खेल कब प्रथम बार ओलंपिक में शामिल किया गया? 1965 में, 1969 में, 1973 में। कब शामिल किया गया ये? 1965 में। थर्ड, जूडो खेल का मैदान क्या कहलाता है? रियाधो, रिधाजो, रिजाधो। तो इसका सही ऑप्शन है रिधाजो। जूडो खेल का मैदान रिधाजो कहलाता है। इसका आकार कैसा होता है? वर्गाकार, गोलाकार, आयताकार। इसका क्या होगा आंसर सही? वर्गाकार। ठीक है। इसका आकार, जूडो खेल के मैदान का आकार कैसा होता है? वर्गाकार। नेक्स्ट, जूडो खेल में प्रतिभागी की पोशाक क्या कहलाती है? 3 ऑप्शन है।
जुडोगी, जुगोड़ी, गुडोजी। इसका सही आंसर है जुडोगी। ठीक है, तो आगे देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। ये प्रश्न हम बाद में करेंगे। चलिए आगे चलते हैं। भाषा ज्ञान। तो बच्चों, भाषा ज्ञान में यहाँ पर कुछ ग्रामर, व्याकरण से रिलेटेड कुछ एक्सरसाइजेस दी हुई हैं। अगर आप चाहते हो, ये करना चाहते हो, तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर दीजिए, तो मैं ये आपको फिर करवा दूंगी। अभी हम पाठ से रिलेटेड ही एक्सरसाइजेस कर रहे हैं। तो आगे है, निम्नलिखित शब्दों से एक एक वाक्य बनाओ। यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, उनसे हमने वाक्य बनाने हैं। यहाँ मैंने कुछ वाक्य बनाए हैं, आप अपनी इच्छा से भी कोई भी वाक्य बना सकते हो। तो पहला है लोकप्रिय। इसका वाक्य क्या बनेगा? जूडो एक लोकप्रिय खेल है। अगला है उल्लंघन। हमें नियमों का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट, निपुण। राम जूडो कला में निपुण है। आगे, लगन। हर चीज लगन से सीखनी चाहिए। श्रम। श्रम का फल मीठा होता है। तो चलिए बच्चों, अब हम करेंगे मौखिक प्रश्न उत्तर। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। तो पहला है, जूडो खेल का जन्म कहाँ हुआ था? जापान में। जूडो खेल का जन्म कहाँ हुआ था? जापान में। आजकल यह खेल किस लिए लोकप्रिय हो रहा है? आत्मरक्षा के लिए, खुद की रक्षा के लिए लोकप्रिय हो रहा है। जूडो के अभ्यास से देह कैसी बन जाती है? जूडो के अभ्यास से देह फुर्तीली, लचीली और सशक्त बन जाती है। आगे चलिए, लिखित प्रश्न उत्तर। तो पहला है, जूडो खेल को सीखने के लिए किस चीज की आवश्यकता होती है? जूडो खेल को सीखने के लिए सच्ची लगन, श्रम, देह और मन के बहुत कठोर अनुशासन की आवश्यकता होती है। यानी कि इस खेल को सीखने के लिए आप में सच्ची लगन होनी चाहिए, मेहनत होनी चाहिए। देह मतलब शरीर, शरीर और मन के कठोर अनुशासन की, डिसिप्लिन की आवश्यकता होती है। अगला, जूडो के प्रसिद्ध खिलाड़ियों के नाम बताओ। कुछ प्रसिद्ध खिलाड़ियों के नाम हैं, विल्हेम रस्का, आयन जेक्स, चार्ली मेक और मिकी कोमी। क्या क्या है? विल्हेम रस्का, आयन जेक्स, चार्ली मेक और मिकी कोमी। आगे नेक्स्ट, जूडो खेल को कब ओलंपिक प्रतियोगिता में सम्मिलित किया गया और इसमें किन देशों के खिलाड़ियों के नाम प्रसिद्ध हुए हैं? तो जूडो खेल को सन 1965 में ओलंपिक प्रतियोगिता में सम्मिलित किया गया और इस खेल में अमेरिका, इंग्लैंड, हॉलैंड, फ्रांस और जापान के खिलाड़ियों के नाम प्रसिद्ध हुए हैं। ठीक है, जूडो खेल को सन 1965 में ओलंपिक प्रतियोगिता में सम्मिलित किया गया और इस खेल में अमेरिका, इंग्लैंड, हॉलैंड, फ्रांस और जापान के खिलाड़ियों के नाम प्रसिद्ध हुए हैं। अगला, आगे, जूडो खेल का मैदान क्या कहलाता है और वह कैसा होता है? जूडो खेल का मैदान रिधाजो कहलाता है। वह वर्गाकार और भूमि से थोड़ी ऊंचाई पर होता है। इसे कैनवस से ढका जाता है, जिसका आकार 3 इंच बाई 6 इंच होता है। नेक्स्ट, फिफ्थ प्रश्न, जूडो खेल की पोशाक क्या कहलाती है और वह कैसी होती है? जूडो खेल की पोशाक जुडोगी कहलाती है। इसमें एक जैकेट, खुला पायजामा और कमर पर बांधने के लिए एक पेटी होती है। नेक्स्ट,
जूडो खेल की प्रतियोगिता की अवधि कितनी होती है? जूडो खेल की प्रतियोगिता की अवधि 3 मिनट से 20 मिनट तक की होती है। विशेष स्थिति में यह अवधि कम या अधिक की जा सकती है, यानी कि स्पेशल कंडीशंस पर अवधि यानी कि टाइमिंग। इस गेम की टाइमिंग है कम या अधिक की जा सकती है। वैसे इसकी टाइमिंग 3 मिनट से 20 मिनट तक की होती है, 3 मिनट से 20 मिनट तक की। जूडो खेल की शुरुआत कैसे होती है? खेल में प्रतियोगी एक दूसरे से 12 फुट की दूरी पर खड़े होते हैं और उनके चेहरे एक दूसरे के सामने होते हैं। सबसे पहले दोनों प्रतियोगी झुककर अभिवादन करते हैं, फिर रेफरी हाजमे शब्द का उच्चारण करके बाउट शुरू करा देता है। तो बच्चों ये थे हमारे प्रश्न उत्तर पाठ 3 के। आप इनको अच्छे से याद कर लेना। मुझे आशा है कि आपको पसंद जरूर आए होंगे। धन्यवाद।